ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के साथ आप जब जुड़ जाते हैं, बाबा आपको ये भी एहसास कराते हैं कि वे आपके रक्षक हैं। तो मेरी आज की कहानी आधारित है उसी रक्षा पर जो बाबा ने ये दिखाई कि वो मेरे रक्षक हैं। बात उन दिनों की है, तकरीबन इस बात को 2 साल हो गए और उस समय की बात है जब मैं कनाडा में ही थी और हमारे एक रिलेटिव हैं जो हमसे यहाँ पर मिलने आए और हमारे तकरीबन उन्होंने ये प्लान किया मेरे साथ 15 दिन हमारे घर रहेंगे। जो रिलेटिव हमारे घर आ रहे थे उनके साथ हमारे संबंध बहुत स्मूथ नहीं थे। एक समय ऐसा था कि हमारी बहुत ही ज़्यादा आपस में बोलचाल नहीं थी और हम उनको संदेह की नज़र से देख रहे थे। तो फिर भी मैंने सोचा कि बाबा अतिथि हैं और हमारे जानकार हैं, ज़रूर हमारे घर आएँ, हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं उनको ज़रूर पूछूंगी हमारे घर आएँ। और क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती थी तो मेरे मन में कोई भी वो नहीं था कि मुझे नहीं पूछना है किसी को, बट शंका थी थोड़ी सी कि बाबा आप रक्षा करिएगा। अगर हम मुझे थोड़ा सा संदेह था तब भी। तो वो हमारे घर आई अपने बेटे के साथ और उन्होंने हमारे साथ वक्त बिताया। बहुत खुश थी वो हमारे साथ। मैंने उनको समय पर नाश्ता, लंच वगैरह सब कुछ मैं बनाती रही। वो बड़ी खुश थी कि तुम लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड हो, मेरे बेटे को भी मुझे यहाँ सेटल करना है। तो इस तरह की बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ आप देखिए कौन से ऑप्शन है या क्या है। तो पता नहीं मेरे मन में आया कि भगवान बाबा आप देख रहे हैं मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे और आप प्लीज़ मेरी रक्षा करिएगा। यदि ऐसा कुछ भी हो आप प्लीज़ मेरी रक्षा करिएगा। तो बात उस समय की है कि मैं सुबह सुबह नाश्ता देकर और मैं, क्योंकि मेरी आदत है नहाने के बाद बाबा का दिया जलाना, तो मैं उनको नाश्ता देकर और फिर मैं नहाने चली गई और मैंने कुछ सुना आपस में वो लोग बात कर रहे थे। तो कुछ मेरा जिक्र था तो मैंने कहा बाबा आप प्लीज़ हमारी रक्षा करिएगा। अगर इनके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव है या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसा करने की सोच रहे हैं यहाँ पर, या क्योंकि जब आप किसी पे संदेह करते हैं तो उस पर विश्वास नहीं आ पाता है आपका। तो अपने परमेश्वर पर आपको विश्वास है तो आप उन पर छोड़ देते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया। मैं नहाने जा रही थी और मैंने बाबा पर छोड़ दिया कि बाबा आप देख लें, यदि इस तरह का कोई भी इनके दिमाग में विचार है या कुछ मेरे परिवार को हार्म करने वाली चीज़ है तो आपको हमारी रक्षा करनी है। बस मैं ये बोलकर मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा कर आई तो मैंने दिया जलाया और मुझे अचानक से आवाज़ आई कि कोई गिरा है। पहले तो उनका बेटा गिरा बेड से, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में गिर गई और मतलब उनके जो लिप्स पे कट आ गया था और बहुत खून बह रहा था। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या बात हुई। बात तो मैंने सुनी नहीं थी, बट मैंने तो मेरे बाबा को सब कुछ कह दिया था और उन पर छोड़ दिया था। फिर जब वो थोड़ा सा संभली तो वो नीचे आकर मेरे बाबा के आगे हाथ जोड़ने लग गई। अब ये लीला से मुझे ये पता चलता है कि इंसान के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ईश्वर जो है, हमारे गुरु जो है, वो सर्वशक्तिमान है। जिस घर में वो विद्यमान है वो कुछ भी अनहोनी होने नहीं देंगे। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है शायद जो भी विचार हों, मतलब उनके मन में, मुझे नहीं पता क्या विचार थे, बट इस तरीके की जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, मुझे तो ये लगा कि शायद बाबा का ये जवाब था। पर मेरा मन, मेरी पूरी सिंपैथीज उनके साथ थी और मैंने उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा। और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि वो मेरे बाबा के आगे माथा टेक रही थी और उनकी आस्था विश्वास भी मेरे बाबा में जाग गया था शायद। और मेरे बाबा को मान कर कह रही थी कि जय बाबा जी की। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बाबा यदि आपकी जिम्मेदारी लेते हैं तो वो पूरी तरीके से निभाते हैं और वो आपके रक्षक बन जाते हैं। तो बाबा हमारे रक्षक हैं, हमारे माता पिता भी बाबा हैं। बाबा से अनन्य भाव से जुड़े रहें। कोई भी प्रश्न चिन्ह हो वो भी उन्हीं को दे दें और उनसे कहें भाई ये प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहा है, आपको ही हटाना होगा। तो कोई शंका ना करें और बस अपनी जो बाबा ने कहा है, जो अपने दिल से, अपनी आत्मा से मुझसे जुड़ा है उसका मैं ऋणी हूँ। तो अपने मन को साफ रखें और बाबा से जुड़े रहें और अपनी भक्ति में वृद्धि करते रहें। ओम साई राम।